मथुरा के ऊपर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की और 17 बार भगवान ने जरासंध को, उसकी पूरी सेना को हरा दिया। पूरी सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार जरासंध जब युद्ध करने आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया और ब्राह्मणों से कह के आया कि यदि इस बार मैं हार गया तो आप सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा, आपके परिवारों को उजाड़ दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। और यदि मैं जीत गया इतना संपन्न कर दूंगा, इतना धन धान्य दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा कि आपको कहीं हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे। तो ब्राह्मण अनुष्ठान तो करना भूल गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करें, ठाकुर जी हार जाओ, ठाकुर जी हार जाओ, ठाकुर जी हार जाओ। ठाकुर जी को विप्र बहुत प्रिय है। बंधुओं, कोई जाति से हमारा संबंध नहीं, पर विप्र करते क्या है? ठाकुर जी का यश गाते रहते हैं 24 घंटा, तो जो 24 घंटा यश गाए वो प्रिय होगा कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने इतना यश गाया ठाकुर जी का, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे हार जाओ। तो 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, बोले सुनो हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपना दूसरा घर ढूंढो। विश्वकर्मा ने कहा आज्ञा करो। बोले समुद्र के बीच में एक नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए समस्त द्वारिका के लोगों को वहीं पहुंचा दो, मथुरा के लोगों को। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में एक नई नवीन नगरी का निर्माण किया और सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को वहां स्थानांतरित कर दिया। सुबह उठते ही समस्त मथुरा वासी अपने अपने घर ढूंढने लगे। द्वारिकम द्वारिकम द्वारिकम, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म। हमारे द्वार कहां है, द्वार कहां है, सब जगह ढूंढने लगे। भाई घर ही बदल गए सबके, सोए कहीं थे पहुंच कहीं और गए। सबने द्वार खोल करके देखा तो हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े हुए। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े, उसी ब्रजवासियों ने ही नामकरण किया है द्वारिका का। द्वारिकम द्वारिकम द्वार, हमारे द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। और जब द्वार खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हर द्वार पर खड़े थे। भगवान ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ब्रजवासियों ने इस नई नगरी का नामकरण किया, आज से इस नगरी का नाम होगा द्वारिका। और वहां के अधीश हो गए हमारे श्री कृष्ण। बोल द्वारिकाधीश की। भगवान रण छोड़ करके भागे, बलराम जी का हाथ पकड़ करके जरासंध के साथ युद्ध करते करते रण छोड़ के। तो वृंदावन रसामृत पद में हम अगर कहीं तीर्थ में कथा करने जाते हैं तो एक पंक्ति उस तीर्थ की भी जोड़ते हैं। तो वृंदावन रसामृत पद को जब हम द्वारिका में गाते हैं तो कैसे गाते हैं? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। तो विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़, माखन चोर भय रण छोड़। ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे, रण छोड़ नाम पड़ गया ठाकुर जी का। द्वारिका के राजा कौन है? उग्रसेन। मथुरा और द्वारिका के कभी राजा भगवान नहीं बने, राज पदवी पर भगवान कभी बैठे ही नहीं। ठाकुर जी ने हमेशा राजा उग्रसेन को ही बनाया, उग्रसेन राजा बने, भगवान के नाना जी। और कैसे नाना? कंस के पिताजी। रेवत राजा के पौत्री से रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ और नाम पड़ गया रेवती रमण। रेवती के साथ ब्याह हुआ इसलिए दाऊदाता का नाम रेवती रमण। और ऐसा हमारे यहां ब्रज में कहते हैं कि द्वारिका बनाई तो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर,
पर रेवती के साथ में जब बलराम जी का ब्याह हुआ तो दहेज में इतना सोना दिया कि उसको पूरे द्वारिका में मढ़वा दिया। तो बलराम जी का ब्याह भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ था, खूब अद्भुत हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। बंधुओं देखो, कई लोगों के चित्त में प्रश्न उठता है, विशेष रूप से ब्रज के उपासकों के, ठाकुर जी को ब्याह श्री जी से क्यों ना भयो, और श्री जी से ब्याह के भाव क्यों नहीं कहे जाते कथाओं में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्याह के लिए व्यक्ति को दो होना बहुत जरूरी है, और श्री जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। लेकिन हमारे ब्रज के भाव में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, आदि आदि शास्त्रों में ब्रज के भाव से ठाकुर जी का ब्याह बताया गया है, किशोरी जी के साथ में हुआ है। पर किशोरी जी विलग नहीं है। लीला के लिए विलग से ब्याह आवश्यक है। लक्ष्मी विलग है भगवान से, इसलिए लक्ष्मी रुक्मणी है, उनके साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। और रुक्मणी जी का विवाह केवल कृष्ण से नहीं, श्री किशोरी जी से हो रहा है, ऐसा मानो। ठाकुर जी हमारे आपकी तरह इंसानों जैसा भाव या संबंध नहीं है उनके। ठाकुर जी का प्रेम हम सीख सकते हैं, बाकी ठाकुर जी की पूरी लीला में हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ, वो जो कहते हैं और उनका जो प्रेम है, बस वही करणीय है। आप लीला को करने पर नहीं जा सकते ठाकुर जी की। किशोरी जी विलग नहीं है, ठाकुर जी ही किशोरी जी हैं, किशोरी जी ठाकुर जी हैं। बस हम ब्रज रसिकों के लिए, ब्रज के उपासकों के लिए ठाकुर जी ने वहां पर विलग लीला की किशोरी जी के साथ, नहीं तो वास्तव में दोनों एक ही हैं। लक्ष्मी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, उनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। अब कथा तो बहुत विस्तृत है, पर सूक्ष्म में हम सुना देते हैं। समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने उस मणि को अपने कार्यालय में रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिसकी वो मणि थी उसने मना कर दिया। उसी मणि को पहन करके कोई प्रसेन नाम का एक राजा वन में गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और भगवान पर आरोप लग गया कि उन्होंने मणि चुराई है। ठाकुर जी ने उस आरोप को दूर करने के, देखो कितनी विडंबना, संसार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया था कि इन्होंने मणि चुरा ली है। भगवान जोर से हंसे अपनी स्वधर्मा सभा में और अपने समस्त मंत्रियों से कहने लगे, देखो ये है संसार, यहां हम ईश्वर को नहीं छोड़ा जा रहा, तो तुम मानव कैसे बचोगे। भगवान पर आरोप लगा दिया और सबको यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है। भगवान के आगे तो सब हाथ जोड़ के खड़े रहे, पीछे से कहें बताओ चोरी को स्वभाव नहीं गए इनको, हैं ब्रज में मक्खन चुराया करते, मां ये यहां मणि चुरा ली। ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होती थी। ठाकुर जी को यह लगता था ये वास्तविकता है, ये पृथ्वी की वास्तविकता, यहां सब ऐसे ही हैं। कोई हल्ला कर दे बस। कल रात में 1 बजे महाराज जी पी रहे थे, आदमी दूसरी बात ही नहीं सुनेगा। अरे चाय पी रहे थे भैया, चाय नहीं सुन पाएगा, पी रहे थे भाई, ओ पी रहे थे। संसार बहुत विचित्र है भैया। यहां भजने वाले ही, कभी कभी आपके सहयोगी ही, आपको अपना बताने वाले ही आपके विरोधी होते हैं। मतलब द्वारिका की जो लीला है ना, वो मानव कैसे, संसार कैसा, उसको बताता है। भगवान के ऊपर आरोप लग गया, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा किसी को। भगवान बोले देखो, जो व्यक्ति सत्य है, जिसने कुछ गलत किया नहीं है, उस व्यक्ति को ज्यादा प्रमाण नहीं प्रस्तुत करने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं, ये देखो ये प्रूफ देखो, ये देखो प्रूफ। बहुत प्रूफ इकट्ठे करने वाला व्यक्ति कई बार चोर ही होता है। भगवान ने किसी को कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप बैठे हैं भगवान। एक दिन मंत्रियों ने आके, उद्धव जी ने आके कहा ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही लोग बाग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भगवान बोले क्या करें? बोले कुछ तो उत्तर देना चाहिए। भगवान बोले उत्तर नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे कि मणि हमारे पास नहीं, चलो। और अर्धरात्रि में ठाकुर जी सेना लेकर के गए, मणि ढूंढने के लिए वन में घूमे, तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ मिला, आगे शेर मरा पड़ा हुआ मिला, पंजों के निशान
देखते देखते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए, वहां मणि रखी थी। मणि जैसे ठाकुर जी ने उठाई, भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू नतमस्तक हो गया। वही जामवंत जी थे। चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मेरी पुत्री से आप ब्याह कर लीजिए। भगवान बोले, हम पर से एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। इनको इंसान नहीं मिले थे, जानवरों की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी महाराज बोले, आप मर्यादा देखने वाले त्रेता में थे, द्वापर में नहीं हो। द्वापर में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। तब भगवान ने जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। तीसरा विवाह भगवान का, जिसकी वो मणि थी उसी की पुत्री से हुआ, उसका नाम था सत्यभामा। और चौथा विवाह हुआ मीठे रस से भरोरी। खड़े मत हो जाना, बैठे रहो। महारानी लागे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। बंधुओं, आप में से सब लोग जितने भी पीछे तक लगभग सब ब्रज के रसिक हो, हमारी बात मान लीजिए, इसको आप अन्यथा मत लिया कीजिए। वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी को प्रणाम निश्चित करके आया करो, यमुना जी को वंदन निश्चित करके आया करो। पता है क्या होता है, हमारी भक्ति में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं ना, वो दोष यमुना जी, गिरिराज जी, ब्रजरज, वृक्षवल्लरी, लता गुल्म पत्र, ये सब दूर करते हैं उन अवगुणों को। जो अपराध हमसे बन रहे होते हैं ठाकुर जी की सेवा में, वो अपराध दूर होते हैं। इसलिए श्री यमुना जी, सीधे राधा वल्लभ जी मत जाया करो, सीधे राधा रमण जी मत जाया करो, सीधे बिहारी जी नहीं जाना है। पहले ये पंच दर्शन है वृंदावन के, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और श्री गोपेश्वर महादेव। इन पंच दर्शनों के बाद ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। आपको योग्य बनाएंगे ये पांचों। इसलिए यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो बंधुओं। यमुना जी योग्य बनाती हैं ठाकुर जी के। अच्छा बताओ, यमुना जी कौन है? यमराज की बहन। सबसे ज्यादा भयभीत क्या है मृत्यु के बाद? नरक। और नरक का स्वामी कौन है? यमराज। उसकी बहन हमारे वृंदावन में बैठी है, कौन? यमुना जी। अगर यमराज जी की बहन को हम पूजेंगे, उनको वंदन करेंगे, उनको मना के रखेंगे, तो अगर किसी पाप के कारण यमलोक जाना होगा तो श्री यमुना जी बीच बचाव करेंगी हमारा। ए जे मेरो भक्त है भैया, या को मत बुलाइए नरक में। हमारे ब्रज में कहते हैं, यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन तारत हैं। इसलिए श्री यमुना जी को निश्चित प्रणाम किया करो, वंदन किया करो। यमुना जी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। जब भी आप जल पधराते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, नेत्र बंद करके श्री यमुना जी का स्मरण किया करो। हे यमुना मैया, आप ठाकुर जी की प्यास बुझाओ। अब वो भले ही आरओ का पानी हो, नल का पानी हो, लेकिन आपने भाव यमुना जी का रखा, यमुना जी ही हैं वो। अब कई सेवा के भाव हम बताते रहते कथा में, सुना करो। यमुना जी से ठाकुर जी का ब्याह। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 पटरानियां हुई, 8 ब्याह प्रमुख हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां 16,108 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने जाकर के उनको मुक्त किया, भौमासुर का वध किया और सबसे एक साथ ब्याह किया। लेकिन भगवान ने यहां पर ब्याह नहीं किया। प्रसंग आता है कि भूयात पत्र में मय्यम, उन समस्त पत्नियों ने, उन समस्त राजकुमारियों ने ठाकुर जी को पति रूप में ब्रह्मा से मांगा। तब ठाकुर जी ने उन समस्त राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान की दिनचर्या, ग्रहचर्या, राजसूय यज्ञ आदि आदि क्रमों को यहां पर सुनाया गया। और फिर ब्रज द्वारिका मिलन की कथा आई। बहुत करुण प्रसंग है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। 2 दिन से हम करुण ही करुण चल रहे हैं। किशोरी जी से रुक्मणी जी की भेंट होती है, नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट, देवकी मैया की यशोदा जी से भेंट। बहुत अद्भुत प्रसंग है। इस बार जो नाथद्वारा में ठाकुर जी का उत्सव था, गिरधर लाल जी का, उसमें यही प्रसंग था, ब्रज द्वारिका मिलन। उसका एक प्रसंग इतना सुंदर है। भगवान 100 वर्ष से ऊपर की आयु के हो चुके हैं अभी तक, और कुरुक्षेत्र में, यही बगल में आपके,
बंधु ये सामान्य नहीं है। एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा है वृंदावन के अलावा जहां पर किशोरी जी आई हैं, लाडली जी आई हैं। अब इसका प्रमाण कहां है ये तो संत जनों से पूछ के बताऊंगा मैं, लेकिन हां सुना है मैंने कि किशोरी जी यहां आई हैं। क्यों? सूर्य ग्रहण का समय था, ब्रह्म सरोवर पर सबके शिविर लगे थे, सब यज्ञ आहुति कर रहे थे। तो द्वारिका के भी सब लोग आए और ब्रज के भी लोग आए, लेकिन ना तो ब्रजवासियों को पता था कि द्वारिका लोग आने वाले हैं और ना द्वारिका के लोगों को पता कि ब्रजवासी आने वाले हैं। वहां आकर के आपस में पता चला, ओहो मधुमंगल श्रीदामा सब बड़े बूढ़े हो चुके अब, पर ठाकुर जी हमारे 16 वर्ष के ही हैं अभी भी। बंधुओं देखो, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान के पौत्र मतलब पुत्र के पुत्र 25 वर्ष के, और दादाजी श्री कृष्ण 16 वर्ष के। भगवान का नाती 25 वर्ष का है, पुत्र 50 वर्ष का है और भगवान स्वयं 16 वर्ष के हैं। जब तीनों निकल करके आते हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद मूंछ है प्रद्युम्न की, आकर के भगवान को प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कोई वयोवृद्ध बालक को प्रणाम कर रहा हो। ठाकुर जी कहते हैं सुखी रहो, प्रसन्न रहो। पिताजी हैं 16 वर्ष के ही रहते, ठाकुर जी उससे बड़े नहीं होते। ठाकुर जी को कभी मूंछ नहीं आती, कभी दाढ़ी नहीं आती। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग कभी हमारी तरह विकसित नहीं होते, वो सदा कोमली बने रहते हैं ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीदामा सबको पता चली, ओ भैया लाला हुआ आया यहां पे। ठाकुर जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय, तभी ठाकुर जी ने देखी वयोवृद्ध कुछ लोग बड़े आस भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी देख करके समझ गए, बोले अरे जी तो सीदामा मधुमंगल। ओहो, ठाकुर जी देखते ही कूद पड़े अपने आसन से, लिपट गए उनके अंग से। सब वयोवृद्ध जैसे हो गए, ठाकुर जी को अपनी गोद में ले रहे हैं। लाला तू तो अब नेक्सो सही है। ठाकुर जी बहुत रोए, बोले सब आए हैं यहां पर? बोले हाँ। यशोदा मैया भी आई है? बोले हाँ। तभी श्रीदामा कान में बोले, लाला श्री जी भी पधारी हैं। सबका भाव सुन के ठाकुर जी तो भूल गए अनुष्ठान सब कुछ। अब तो बस ठाकुर जी ऐसे छोटे बालक की तरफ बिलकने लगे, मोए मिलनो है, मोए मिलनो, मैया ते मिलनो, मोए बाबा के पास जानो है। कहां एक क्षण पहले राजाधिराज द्वारिकाधीश बनकर के बैठे हैं, एक क्षण पहले बड़े बड़े राजाओं की पंक्तियां सामने पुष्पांजलि कर रही है, एक क्षण पहले वेद साक्षात सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हैं। ब्रजवासियों को देखते ही ठाकुर जी नन्हे से बालक बन गए। तभी यशोदा मैया आई, दो गोपियां पकड़ करके ला रही हैं। यशोदा मैया बहुत वृद्ध हो गई हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं देता अब। ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया को देखा, आज 100 वर्ष बाद यशोदा जी ने अपने लाला को और लाला ने अपनी मैया को देखा। ठाकुर जी लिपट गए चरणों से, मैया ने उठा करके अंक में भर लिया। ठाकुर जी से कहने लगी, मेरो लाला, मेरो कन्हैया, मेरो कनुआ, इतने दिनों बाद आज मुंह को मिलो। ठाकुर जी गोद में लेट गए यशोदा मैया के और वक्ष को बार बार यशोदा मैया के वक्ष पर हाथ रखने लगे। बोले मैया मुंह बहुत वर्ष है गए, बहुत याद आई मैया, तू अपना दूध पिवाए दे। ऐसा वर्णन करते हैं कि अति वृद्धा यशोदा मैया की गोद में जैसे ठाकुर जी लेटे, यशोदा मैया के वक्ष से दूध प्रकट होने लगा। 16,108 विवाह हो चुके हैं और हर पत्नी के एक एक पुत्र और कितनी पुत्रियां जन्म ले चुकी हैं। ठाकुर जी दादा बन चुके हैं और उस काल में यशोदा मैया की गोद में बैठकर के अपनी समस्त पत्नियों के सामने, द्वारिका के लोगों के सामने ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। नन्हे से बालक बन गए, लिपट गए मैया से और दूध पीते पीते ठाकुर जी सो गए गोद में ही, मानो आज 100 वर्ष बाद नींद आई है ठाकुर जी को। अद्भुत है ब्रज द्वार है गो, अब मेरो दूध पी रो, चल खड़ा है जा।
ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे मैया को। ना मैया, मैं तो से दूर ना जानू, वो तेरे पास ही रहूं। तभी देवकी मैया का आगमन हुआ। किसी ने जाकर के यशोदा मैया से कही, बोले मैया सामने से देवकी मैया, राजमाता देवकी मैया आ रही हैं, द्वारिकाधीश की माता जी देवकी मैया आ रही हैं। सुनते ही ठाकुर जी को तो पटक दिया मैया ने कोने, और दौड़ करके गई और देवकी मैया के चरणों में प्रणाम किया। यशोदा मैया ने जैसे देवकी मैया ने देखी कि यशोदा जी प्रणाम कर रही हैं, देवकी मैया पौड़ गई चरण में। अरे अरे बहन जी, कहा कर रही हो तुम? यशोदा मैया बोली, ना मैं तो बहुत वर्षन से चाह रही आपके चरण को धोवो, ऐसा क्यों कर रही हो? यशोदा जी बोली, बस धन्यवाद कहना चाहूं बहन, तेने हमारे ब्रज के प्राण को जन्म दियो। पालो मैंने, बड़ो मैंने कियो होगो, लेकिन जन्म तो तेने दियो, दियो तो तेने ही मुकू। यदि देवकी मैया तुमने कन्हैया नहीं दियो होतो तो हम ब्रजवासी कब के पधार गए होते, हम कहां पड़े होते, कौन जानतो, कौन पूछतो हमें। आप पूजनीय, आप वंदनीय देवकी मैया। नंद बाबा वसुदेव जी का मिलन हुआ। तभी ठाकुर जी के पास गए श्रीदामा, और श्रीदामा जाके बोलो, लाला देख समय ज्यादा ना है, किशोरी जी पधारी हैं, अपने शिविर में विराज रही हैं, एक बार दर्शन करे आप। किशोरी जी पधारी हैं, सुन करके ठाकुर जी तुरंत छुप करके वहां से निकल गए। यहां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में हमारी लाडली जी विराज रही हैं। और तभी बैठे बैठे अचानक बोल पड़ती हैं, ललिता जरा द्वार पे जाके देख तो, ऐसा लगता है शिविर के द्वार पे कहीं कन्हैया तो नहीं खड़े। विशाखा जी बोली, अरे नाय श्री जी, आप मत सोचो ऐसा, कन्हैया है कुरुक्षेत्र में ही, लेकिन बाकी तो बड़ी आराधना चल रही है, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष वाक्य अर्चना कर रहे हैं, वो काय को आवे को सब छोड़ करके। और हमने सुनी अभी सब ब्रजवासी भी वहीं चले गए, अब यशोदा मैया मिल गई होंगी, नंद बाबा मिल गए होंगे, सबरे सखा मिल गए होंगे, हम कहां याद होंगे बाकू, वो ना आवे को। श्री जी ग्रहण को काल है, जाप कर लियो, प्रणाम कर लियो, अपना अनुष्ठान करके चले हम तो वृंदावन। श्री जी बोली, नहीं विशाखा, मुझको श्री कृष्ण के तन की सुगंधी याद है, और ये जो ब्यार बहती भई आ रही है ना बाहर से, वहां में वो सुगंधी अनुभव है रही है। तू जाके देख एक बार, कहीं द्वार पे श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाकर के जैसे शिविर के पर्दे को हटाया, श्याम सुंदर घुटनों पर हाथ जोड़ करके वहीं बैठे। 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण के वपुह का दर्शन करके, मुखमंडल का दर्शन करके नेत्र लाल पड़े हैं, नेत्रों से छोटे छोटे अश्रु बिंद ठाकुर जी के गिर रहे हैं। उस रूप का दर्शन करके समस्त सखियां एक साथ दंडवत हो गई ठाकुर जी के आगे, प्रणाम करने लगी। किशोरी जी के नेत्र नीचे झुक गए, कंपन प्रारंभ हो गया सबके श्री अंग में। ठाकुर जी भीतर पधारे। किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी की ओर, बस कुछ कर रही हैं, रखती कुछ हैं, उठाती कुछ हैं, कहीं चलती हैं, कहीं बैठती हैं, बेसुध सी हो गई हैं, बस नीचे निहार रही हैं, देख नहीं रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी बोली, ललिता आसन लगाओ, श्याम सुंदर आए हैं। विशाखा इत्र को लेपन करो, आसन पे सुगंधित करो, दीप जलाओ, बंधन बार बांधो, श्याम सुंदर आए हैं हमारे पास, इनको सिंहासन पे विराजमान करो। सिंहासन सजाया, आसन लगाया, इत्र लगाया, ठाकुर जी कोने में खड़े हैं और श्री जी निहार नहीं रही है ठाकुर जी की ओर। ठाकुर जी का नियम है निकुंज का कि पहले किशोरी जी आसन पर बैठती हैं, फिर ठाकुर जी आते हैं। किशोरी जी जब प्रसादी कर देती हैं तब ठाकुर जी विराजते हैं। माला पहले किशोरी जी पहनेंगे, किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पहनेंगे, प्रसाद भोग पहले किशोरी जी पाएंगे, किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पाएंगे।
अरे हमारे बिहारी जी को श्रृंगार, आप देखो लहंगा पहने बिहारी जी, वो लहंगा भी पहले किशोरी जी को धारण कराया जाए, फिर ठाकुर जी पहने, ठाकुर जी की प्रसादी धारण करें। किशोरी जी विराज गए, और जैसे किशोरी जी विराजी, ललिता विशाखा बोली श्याम सुंदर आप आओ विराजो। ठाकुर जी गए, सिंहासन पर नहीं बैठे, सिंहासन पर पैर लटका के बैठी, किशोरी जी के श्री चरणन में अपने सिर को रख करके पहले तो नीर, अपने नेत्रन के नीर से किशोरी जी की चरण वंदना करी, और वहीं सिंहासन से कमर लगा के नीचे ही बैठ गए, किशोरी जी के श्री चरणन को अपने हस्त कमल में लेकर के। लाडली जी आप मुझसे नाराज हो ना, मैं जब से आया हूं आपने एक बार भी नेत्र उठा करके मुंह को देखो भी नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर नेत्र भर के तब देखूं जब रुको, जब मुझे पता ही है कि आपको वापस जाना ही है, तो फिर मैं क्यों देखूं दोबारा। इसलिए आपसे प्रार्थना, आप प्रसाद पाओ, आप जलपान करो, नेक देर पौड़ लो, ये सब सखी आपकी सेवा करेंगी, कोई जितनी देर आप विराजनो चाहो विराजो, वाके बाद फिर जैसी आपकी रुचि हो आगे प्रस्थान करो। मैं आपको देखूं तो तब ना जब आप टिकवे वाले हो, आपको जानो ही, आप जावे के काजी आए हो, मैं जानू तो फिर मैं क्यों देखूं आपको। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के हस्त कमल अपने शीश पर रखे, बोले मुझको क्षमा कर दो श्यामाजू, या संसार के उद्धार के लिए, या संसार के कल्याण के लिए, कछु लीला संवर्धन के लिए मुझको ब्रज त्यागनो पड़ो, ब्रज से आनो पड़ो। लेकिन आप तो सब जाने कि वैसे तो मैं नित्य ब्रज में ही निवास करूं, वैसे ही तो मेरा वास आप में ही है, मेरा वास सब ब्रजवासीन में है, आप सबन को अभी तक अनुभव मेरो है तो रहो, या को मतलब मैं संग ही रहूं, पर एक लीला के रूप में मुझको वहां से आनो पड़ो, क्योंकि जगत उत्थान भी तो करना। थोड़ी देर में ललिता विशाखा आदि किशोरी जी को सब समझाने लगी। किशोरी जी ने नेत्र ऊपर करके श्याम सुंदर की ओर देखा, देख करके भाव में चली गई, अपने हृदय से लगा करके गाढ़ आलिंगन किया, और ठाकुर जी का जो स्वरूप था ना, वो स्वरूप हटा दिया। सीधा मुकुट पहना था, मुकुट उतार दिया, केश खोल दिए। किशोरी जी बोली लाओ सब श्रृंगार पेटी लेके आओ, आज द्वारिकाधीश को पुनः नंद नंदन बनानो है। सिर पर टेढ़ों से मुकुट धारण कियो है, पत्रावली को सुंदर श्रृंगार करके श्याम सुंदर को ब्रज के जैसे नंद जी हैं, जैसे लाला हैं, वैसा रूप धारण करायो। अपने नेत्रन कोई काजर लेकर के श्री ठाकुर जी के श्री नेत्रन में लगायो, पैरन में महावर लगाई, सुंदर घेराव पहनायो, पजम्मी पहनाई, ठाकुर जी के हाथ में सुंदर कारी कमरी प्रदान कर दी। वंशी जी ला करके जैसे ही ठाकुर जी को प्रदान करी, सब सखीन ने दंडवत प्रणाम करी। बोलो ब्रज के नंद के लाल की जय हो, रास राशेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। बोले आज वर्षन बाद ये जय जयकार सुनने को मिली है। बोले लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों ने की। सब सखी बलैया लेने लगी, नंद नंदन ब्रज के लाला बन गए। और किशोरी जी कंधे पे भुजा देकर के बगल में ही विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोले रास नहीं भयो श्यामाजू, आज रास करें। सब सखीन ने मुद्रा धारण कर ली, और मध्य में वही शिविर में ही किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी। सब सखियां नेत्रों से, ये सूर्य ग्रहण के समय पर चल रहा है, रुदन करती जा रही है गोपियां, किशोरी जी ठाकुर जी सब रुदन कर रहे हैं, पर रास विहार कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को जानो है। रास विहार कियो। रास विहार के बाद ठाकुर जी क्षमा याचना करने लगे। किशोरी जी आप बस मो को क्षमा कर दियो, कभी मोसो ऐसे नाराज मत रही हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य।
तिहारे बंधुओं, ये पद श्री जी गा रही हैं। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप कभी मन में ये भाव, ये विचार मत लइयो कि हम आपसे रुष्ट हैं या आपके प्रति हमारे मन में कोई भी क्रोध की भावना है। कभी श्याम सुंदर ऐसा भाव मन में मत लइयो। और किशोरी जी कह रही हैं, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। शब्द सुनिएगा, हमारे भारत में प्रकट हुए श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, उन्होंने षोडश गीत लिखे। उसमें एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं, दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी, दूसरा गीत किशोरी जी। ये 16 गीत श्री जगन्नाथ भगवान के कपाट के पीछे लिखे हैं। रात में ठाकुर जी जब शयन करते हैं तो षोडश गीत का पाठ करके सोते हैं। शब्द सुनिए किशोरी जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी से। अगर याद कर सको, नित्य अपने ठाकुर जी को सुनाया करो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो सुख ही, तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो आन न कछु सुख जानो, आन न कछु और कोई सुख मुझे नहीं पता। आप सुखी हो वही मेरा सुख है नाथ। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। और जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो, जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, अनुपम सुख हो जानो, अनुपम सुख हो जानो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। पूरे पद तो बहुत बड़ा है, उस पद को सुनकर के ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, किशोरी जी को अंक में भर लिया। आप ऐसे मत कहो किशोरी जी, आप दासी नहीं हो, मैं दास हूं आपको। किशोरी जी कहते नहीं, मैं दासी हूं आपकी। अंतिम भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोरी प्राणेश्वरी, तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहि प्राणेश्वरी, कांता कहीं सच पावो, कांता कहीं सच पावो। हम एक जय जयकार बड़ा मजाक में लेते हैं, कौन सा? वृषभानु के जमाई की जय। सब लोग हंस जाते हैं इसको कहने में, सब लोग थोड़ा मजाकिया रूप में इस जय जयकार को लेते हैं, पर ये ठीक है, हंस जाते हैं, पर ठाकुर जी को
जब हम कहते हैं तो ठाकुर जी बहुत भाव में चले जाते हैं। ठाकुर जी इस पद में कह रहे हैं तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, और फिर क्या कहते हैं, कांता कहो सुच पाऊं। कांता का मतलब पत्नी। मुझे किसी भी रूप में आप, कोई ये कह दे कि कृष्ण तो श्री किशोरी जी के हैं, ये वृषभानु जी के जमाई हैं, जे बरसाने के दामाद हैं, जे लाडली जी के पति हैं, किशोरी जी इनकी कांता हैं। किशोरी जी कहती है मुझे इतना, ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतना अपार सुख मिलता है, मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं वो भाव सुन करके। कांता सुनी सुच पावो, कांता सुनी सच पावो, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी याते हो स्वीकार करो सब, याते हो यद्यपि मन मन सकुचावो, यद्यपि मन हे किशोरी जी, मन में मोह बड़ो संकोच होवे, काय बात ते आपको अपने बगल में खड़े करके आपको कांता बोलवे में मुझको बहुत संकोच होवे, पर मनी मन मेरो मन बहुत करे कि कोई यूं कह दे वृषभानु के जमाई की जय, कोई यूं कह दे श्री राधिका रानी के प्राण धन की जय, कोई यूं कह दे बरसाने के दामाद की जय, कोई भी रूप में आप मेरी कांता हो, ये भाव मुझसे कोई कह दे मुझको बहुत अच्छा लगे। मैं कहूं भले ही ना, पर मेरे मन में बहुत सुख की अपार अपार प्रसन्नता होवे जब कोई ऐसा बोले तो। याते हो स्वीकार करो, याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सकुचावो, यद्यपि मन में सकुचावो, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। बोल रासेश्वर भगवान की। ठाकुर जी का मधुर रास विहार हुआ। तत्पश्चात भगवान के मित्र श्री सुदामा जी द्वारिका मिलने के लिए आए। भगवान ने उनको सब कुछ प्रदान कर दिया। यदुवंशी भगवान की बात मानते नहीं थे, ब्राह्मणों का अपमान किया तो संत ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और समस्त यदुवंशी श्राप के कारण आपस में ही लड़ झगड़ करके शांत हो गए। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान देकर के अपने स्वधाम को प्रस्थान करने लगे। उससे पूर्व भगवान ने भागवत धर्म का सुंदर उपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात एक दिव्य ज्योति के रूप में परिणत होकर के 7 बार आकाश में भ्रमण करके तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम श्री द्वारिकाधीश श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान हो गए। भगवान कहीं नहीं गए, भागवत जी में ही श्री कृष्ण विराज गए। अपनी लीला संवरण कर दी भगवान ने। उद्धव को कहा, संपूर्ण यदुवंश का नाश हुआ, केवल उद्धव बच गए। उद्धव को भगवान ने कहा तुम नहीं जाओगे, क्यों? तुमको मेरी भक्ति का प्रचार करना है, जाओ। और बद्रीनाथ में आज भी उद्धव जी महाराज विराजमान हैं ठाकुर जी के उत्सव विग्रह के रूप में। भगवान ने अर्जुन को आज्ञा करी कि तुम जाकर के पांडवों को बता दो मैं लीला पूरी कर रहा हूं। अर्जुन ने जाकर के ये खबर सुनाई। 5 पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया। परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग के प्रभाव के कारण परीक्षित ने एक अपराध किया जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन था। 7 दिन से कथा सुन रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। और अब शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित कथा विराम हो रही है। तुमने इतने प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दिए। अब मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है?
परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान देह की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। कथा ये बोध करा देती है कि संसार की सारे आर्त, सारे विषाद, मृत्यु, सुख, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। जिस व्यक्ति को कथा से ये बोध नहीं हुआ, उसने कथा ही नहीं सुनी अभी। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। सुखदेव जी महाराज इतना कहकर के व्यासपीठ से उठकर के वहां से जाने लगे। बोले सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी को तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, पांच भौतिक देह जल करके राख हो गया। उनकी दिव्य चेतना विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ में गुनगुनाएंगे। बिल्कुल सीधे होकर के मेरुदंड सीधा करके बैठो, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा और नेत्र बंद करके श्री युगल सरकार का स्मरण करते हुए सब लोग मेरे साथ 3 बार एक श्लोक को बोलेंगे। अंतिम श्लोक भागवत जी का। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्वपाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः नामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्वपाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः नामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्वपाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः नामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन धाम की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जुगल किशोर लाल की, कुंज बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, वृंदावन प्रकट महोत्सव की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यार, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आज वृंदावन प्रकट महोत्सव चंडीगढ़ की पावन भूमि पर विराम हो रहा है, विश्राम ले रहा है। हमारे साथ अभी कहां भग रहे, बैठो सब लोग, अभी संकीर्तन होगा, सुन के जाएंगे सब लोग, ऐसे नहीं जाना। इतनी जल्दी लगी क्या उत्सव विराम की? वैसे कोई उठा नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जल्दी किसी को नहीं है। पर एक बार बंधुओं, हम आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, दोनों भुजा उठाओ और भुजा उठा करके हमको आशीर्वाद दो कि आप ऐसे ही कथा करते रहो, ऐसे ही ठाकुर जी के यश सुनाते रहो, ऐसे ही वृंदावन की महिमा गाते रहो, अपनी तोतली टूटी फूटी वाणी से उठ पटांग ठाकुर जी के संकीर्तन करते रहा करो, हमको भक्ति पथ पर लेके चला करो। ये सब आशीर्वाद आप दो। फिर से उठाओ हाथ और दूसरा आशीर्वाद भी पराग जी को दो
ये ऐसे ही वृंदावन प्रकट कराते रहे, वृंदावन इनके चित्त में बस जाए, वृंदावन के प्रति भाव इनके चित्त में आता रहे। और भैया सुनो, सबरे हमारी बात सुनो एक बार, इस कथा का फल हमको क्या मिलेगा? इस जन्म में तो वृंदावन हमारे चित्त में आएगा, पर अगले जन्म में हम सब ब्रजवासी बनेंगे। बधाई हो। और यदि मैं बंदर बनो तो सबरे बंदर बनोगे। हाँ, एक ही डाल पर रह करेंगे, कूद कूद डालन पे भोर कूद जगाऊंगो। अब सब लोग अपना पल्लू आगे करो, बधाई मांगो उत्सव की। ठाकुर जी से बधाई मांगनी है। सप्तनिधि बैठे हैं, संत जन बैठे हैं, भागवत जी बैठी हैं, बधाई मांगो। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, वन उपवन और मोर बनर में, बन उपवन और मोर बनर, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री। हे श्यामाजू, हम आपको नाम गा रहे हैं, हम तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, इन सबन को एक ही फल चाहिए। कहा हमें वृंदावन दे दो, हमें ब्रजमंडल दे दो। या जन्म में तो वृंदावन, चलो भले ही हमारो जन्म नहीं भयो, वृंदावन हमारे उर में आ जाए, हमारे चित्त में आ जाए, हमारे मस्तिष्क में आ जाए, हमारे ध्यान में आ जाए। पर हे श्यामाजू, अगलो जन्म वृंदावन में ही दियो, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें नहीं चाहिए। आपको पता है, मैं एक भाव कहूं कथा में, कथा कहवे और सुनवे वारे इनको वैकुंठ प्राप्त होवे। बहुत ध्यान से सुनियो, कथा कहवे और सुनवे वारे इनको वैकुंठ मिले। तो या को मतलब क्या है? हम सब वैकुंठ जावे वारे, तो वैकुंठ जाएंगे, ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी कथा कहवे की आदत है, वैकुंठ में भी एक कथा करा लो हमारी। ठाकुर जी कथा कराएंगे, जैसे विपराग जी यजमान बने, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण भगवान यजमान बनेंगे, ठाकुर जी यजमान बनेंगे कथा के। सुनो, आप सब भी तो जाओगे वैकुंठ, कथा सुन ले। और फिर जब ठाकुर जी कथा सुनेंगे, 7 दिन बाद ठाकुर जी कहेंगे व्यास जी हम क्या दक्षिणा दें? तो दक्षिणा में कहेंगे फिर से वृंदावन भेज दो, फिर ते वृंदावन भेज दो, फिर ते व्यास बना दो, फिर ते ब्रजवासी बना दो, फिर ते कथा वक्ता बना दो, फिर ते गिरधर लाल जी की सेवा दे दो। यही दक्षिणा चाहिए। तो बस यही भाव है, आप सबके चित्त में व्रज वृंदावन प्रकट होता रहे, ऐसे भाव आप सबके मन में बने रहें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, आज अब कल से तो आप लोगों को अकेले ही गाना है, आज और हमारे साथ भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट किया, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन
कथा ऐसे सुना रहे, हमें पता ही नहीं चली कौन कौन पधारे। आज हमारे मध्य में स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज तो विराज ही रहे हैं। एक बार महाराज जी को कहो बधाई हो। साथ ही हमारे बरसाने से गुसाई जी पधारे, इनको भी कहो बधाई हो। राम जी महाराज हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र पधारे, इनको भी बधाई हो। और यहाँ बैठे सब संतन को बधाई है। और हमारे मनोज तिवारी जी आए हैं दिल्ली से, इनको भी भूरी भूरी बधाई हो, जय हो। और भैया कृष्णदास जी पधारे हैं, जिनका संकीर्तन अभी हम लोग बड़े भाव से सुनेंगे, उनको भी बधाई हो। ऐसे रो के बधाई दे रहे हो, भाव से कहो बधाई हो। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख। हे प्यारे मदन। ये हमारे बड़े अच्छे, आप सब जानते ही हो ना इनको, जय हो। बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, हमारा भी हुआ है इनके साथ पॉडकास्ट, इनको भी बधाई हो। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे वृंदावन में सब न्यारो, वृंदावन में सब प्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा बुझा उठा के, हे प्यारो राम
रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो ओ जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, हरिवंश पुकारे, राधे राधे, हरिदास दुलारे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ाए। देखो जुगल किशोर और बिहारी जी के प्राकट्य का तुम सुना ही नहीं पाए। 2 दिन इतने करुण भाव में चले गए कि अब वो कुछ अधूरा काम इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, अगली बार आके पूरा करेंगे। श्री जुगल किशोर बिहारी जी का प्राकट्य अगली बार करेंगे। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ाए, नवल कुंज ही अमार, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ाए, नवल कुंज ही अमार, के कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यशगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हमारे बी पराग जी इतने उदास खड़े हैं, आज बेचारे ताली भी नहीं बजा रहे। ऐसे मत करो महाराज, ब्रजवासी सदा तन से संग नहीं रहते, मन में विराज जाते हैं, मन से संग रहते हैं। नेक उठा लो भुजा, देखो सब देख रहे हैं आपकी ओर, नेक उठा। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन,
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ऐसे नहीं, वृंदावन तक जानो चाहिए स्वर, ऐसा तो बोलो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो। सप्त निधिन को ही उजियारो। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। यह उत्सव करवावे वारो। यह उत्सव करवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। इंद्र ईश देश दुलारो। पीछे विराजमान खड़े हैं। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। इंद्रेश देश दुलारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। भर लो सांस, उठाओ भुजा, और कथा का विश्राम है आज। आज दिखाओ कौन कौन भैया ब्रजवासी बन गए हो 7 दिना में। जय राधे राधे श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी। बरसाने वारी हम सबकी प्यारी। जय राधे राधे श्री राधे राधे। 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 जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, अभी उत्सव विराम नहीं हुआ है। लाओ माला पहना भाई इनको। अभी उत्सव चलेगा। अभी हमारे मध्य में मनोज तिवारी जी आए हैं। वृंदावन प्रकट उत्सव यहाँ चल रहा है, उनसे भी कुछ भाव सुनने का मन है। फिर हमारे विपराग जी की जो पूरी टीम यहाँ लगी, संदीप जी, उनका सबका नाम लेंगे, सब आएंगे, व्यास मंच को प्रणाम करते जाएंगे। और भी कोई सूचना होगी सब लोग सुनेंगे।
हमारे मध्य में पूजनीय श्री कृष्णानंद जी महाराज विराज रहे हैं। आपका संकल्प 100 करोड़ श्री हनुमान चालीसा पाठ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उनके जो भाव जिनके पास है उनसे आप संपर्क कर लें। नित्य 11 पाठ हनुमान चालीसा के करें और किए गए पाठों की संख्या वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेजनी है। उसका जो भी प्रकल्प है महाराज जी से आप समझ लीजिए। मानव कल्याण, जीव कल्याण, गौ कल्याण हेतु महाराज जी लगे हैं, आप सब उसमें सहयोग करो। बाकी आप सब चंडीगढ़ वासी अभी कहाँ भग रहे हो, खड़े हो जाओ यहीं पे। अभी मनोज जी कुछ सुनाएंगे, उसके बाद फिर आगे का क्रम होगा, कथा विराम होगी और फिर संकीर्तन प्रारंभ होगा। और हम अभी यहीं बैठे हैं, कहीं जा ना रहे, हमको विदा करके फिर जाइए सब लोग बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।